जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पीएन सिंह क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली और गोवा के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। हम लोग पर्टिकुलर हर स्टेट्स को कवर कर रहे हैं और उसके आपके जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको हम लोग बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड बर्ड सेंचुरीज हैं उनको अलग अलग हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। देखिए, जो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका जो अरावली पर्वत है, अरावली पहाड़ियाँ हैं, उसमें आपका जो उसके जो सदर्न दिल्ली रिज है, जो कह सकते हैं कि जो ढालू टीला या पहाड़ी है, सदर्न वाला दिल्ली के पर जो पड़ता है, दिल्ली का पार्ट और आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा बॉर्डर, ये हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर, इसमें आपके हरियाणा के दो डिस्ट्रिक्ट जो आपके गुरुग्राम और फरीदाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आपके हरियाणा में पड़ते हैं। इसके अलावा दिल्ली वाला पार्ट है और ये मिलके आपका असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनता है, ठीक है। ये आपका टोटल कवर करता है 32.71 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो ये देखिए, आपका जो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, ठीक है, नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो आपका स्टार्ट होता है राजस्थान के सरिस्का नेशनल पार्क, जो आपका राजस्थान भरतपुर में है, यहाँ से शुरू होके ये नूह होते हुए या आपका फरीदाबाद गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट होते हुए दिल्ली जो आपका है, ये लास्ट इसका एंड पॉइंट है। दिल्ली लास्ट एंड पॉइंट है, यहाँ तक ये आपका जो है अरावली नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो फैला हुआ है, ये आपका उसका एक पार्ट है, ठीक है। ये आपका दिल्ली में है और ये एरिया मतलब इसको 1986 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट देखें तो ये देखिए, आपका जो है ये जो आपका असोला घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके आसपास बहुत ही मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे आपका सूरज कुंड, अनंगपुर डैम, ये हरियाणा में है, तुगलकाबाद किला, आदिलाबाद रून्स दिल्ली में है दोनों, छतरपुर टेम्पल, ठीक है। इसके अलावा आपके दर्जनों आपके यहाँ पे अबेंडेंट हो चुके जो आपके लेक्स हैं वो हैं। इसके अलावा यहाँ पे आसपास जो है वो कई सीजनल वाटरफॉल्स हैं, जैसे पाली, धूज कोट विलेज है फरीदाबाद में है। इसके अलावा यहाँ पे ये सब इम्पोर्टेंट आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पे हैं, ठीक है। ये आपका जो पड़ता है साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली और फरीदाबाद गुरुग्राम जो आपके हरियाणा के दो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट हैं, इन दोनों के बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है। ये जो आपका नाम है असोला घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका नाम पड़ा है उसके पास में दिल्ली जो सदर्न दिल्ली में एक आपका तुगलकाबाद के पास में एक गांव है जिसका नाम है असोला, उसी एनसीआर दिल्ली में उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ के इम्पोर्टेंट अगर हम लोग फौना यानी कि एनिमल स्पेसीज की बात करें तो देखिए, यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये जो आपका एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपके रेड हेड वल्चर्स हैं, वल्चर्स, ये आपका जो पिक्चर आप ये देख रहे हैं, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इसको बचाने का जो प्रोग्राम है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और उसी के अंतर्गत ये आपका जो है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये आपके वल्चर्स जो हैं ये पाए जाते हैं। ये मेनली जो है ये अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक इंडेंजर्ड स्पेसीज़ है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है इन सब के जगहों में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो आपके इंडियन लेपर्ड्स हैं, ठीक है, लेपर्ड्स, जैकॉल, ठीक है, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इमाम इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका ये है आपका रेड हेडेड वुल्चर्स, ये आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी इंडेंजर्ड स्पेसीज में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखें तो ये आपका इसमें और कुछ भी मतलब उतना इम्पोर्टेंट खास नहीं है, थ्रेड्स हैं थोड़े, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, वो हम लोग यहाँ पे बात कर लिए हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे, अगला आपका इम्पोर्टेंट है भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क, ठीक है, भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क, ठीक है। देखिए, जो भगवान महावीर सेंचुरी
या मोले नेशनल पार्क है, ये आपका 240 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये आपका एक प्रोटेक्टेड एरिया है, वेस्टर्न घाट ऑफ वेस्ट इंडिया दर, ठीक है। ये आपका पड़ता है गोवा में, ठीक है। ये आपका गोवा के अंतर्गत आता है, भगवान महावीर सेंचुरी या मोलेम नेशनल पार्क, ठीक है। और ये आपका गोवा और ईस्टर्न बॉर्डर जो है आपका कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका और गोवा की बॉर्डर पर ये आपका पाया जाता है, ठीक है। ये आपका नेशनल पार्क है, मोलेम नेशनल पार्क, उसका ये पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं, बॉर्डर पर है ये। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपका ये है, जो आपका महावीर सेंचुरी और मोलेम नेशनल पार्क है ये आपका गोवा में है और गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पर, साउथ गोवा। 1978 में इसे बनाया गया था। टोटल एरिया कवर करता है 107 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इसके अंतर्गत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। इसके इतिहास के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये जो एरिया है ये सबसे पहले इसे मोलम गेम सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया 1969 में और फिर इसका नाम बदल के कर दिया गया भगवान महावीर सेंचुरी, ठीक है। और ये आपका जो सेंचुरी है टोटल इतना एरिया कवर करता है और ये इसको फिर से नोटिफाई किया गया मोलेम नेशनल पार्क 1978 में, ठीक है। इसके फ्लोरा और फौना के बारे में हम लोग बात करें, यानी कि एनिमल और आपके जो है प्लांट स्पेसीज हैं, तो ये जो सेंचुरी है यहाँ पे आपके कई तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं, जैसे वेस्ट कोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मोस्ट डेडिशियस यानी पतझड़ी वन है, ठीक है। जो आपके सदाबहार फॉरेस्ट हैं उसमें मेनली जो आपके ऊंचे ऊंचे जो हायर एल्टीट्यूड अलॉन्ग रिवर बैंक्स पर हैं, इसमें आपका जो कैनोपी मोस्टली आपको कैनोपी कह सकते हैं, इस तरह के आपके जो पेड़ हैं, ट्री हैं, कैनोपी ये आपका इस तरह के जो ट्री होते हैं, ठीक है, ये मोस्टली यहाँ पे पाए जाते हैं, इस तरह के जो आपका कैनोपी ट्री है। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो है घास भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो घास की जो वो है वो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। अब प्लांट डाइवर्सिटी की हम लोग बात करें तो भगवान महावीर नेशनल पार्क जो है ये आपका चारों तरफ से लगभग 722 प्रकार के जो प्लांट है वो पाए जाते हैं, फ्लोरिंग प्लांट, ठीक है। इसमें से कुछ खास इसमें नहीं है। एनिमल्स के बारे में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो आपके एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स मैमल्स रिकॉर्डेड इन सेंचुरी, इसमें आपके लेपर्ड हैं, ब्लैक वेरिएंट, बाकिंग डियर, बंगाल टाइगर, ठीक है। और इसके अलावा आपके इम्पोर्टेंट जो है आपका फ्लाइंग स्क्वायरल है, यहाँ पे मालाबार जायंट स्क्वायरल है, माउस डियर है, ठीक है। और वाइल्ड बोर और वाइल्ड डॉग हैं, ठीक है। मई 2019 में यहाँ पे आपके 2 टाइगर जिन्हें कैमरा से ट्रैप किया गया था इस पार्क में, और टिग्रेस एंड कब्स वर कैमरा ट्रैप्ड इन मैदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे मतलब कह सकते हैं 2 टाइगर यहाँ पे कैमरा ने कैप्चर किया था। सबसे पहले यहाँ पे देखा गया था आपका गोवा में 2013 में, ठीक है। बर्ड स्पेसीज की हम लोग बात करेंगे तो पॉपुलर बर्ड यहाँ पे हैं आपके ड्रोंगो, एमल डॉव, फेरी ब्लू बर्ड, गोल्डन ओरियोल, ग्रेटर इंडियन हॉर्नबिल, इंडियन ब्लैक वुड पिकर, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, ग्रे हेडेड माइना, ग्रे जंगल फाउल, ये सब आपके इम्पोर्टेंट यहाँ पे कह सकते हैं कि बर्ड्स हैं। यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, रेप्टाइल्स हैं जिसमें आपका किंग कोबरा, ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नैक, कैट स्नैक, ये सब यहाँ के कॉमन करैट, इंडियन कोबरा, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और आपका रशियल वाइपर, ये सब यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही डेंजरस यहाँ पे जो आपके रेप्टाइल्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला है आपका कोटिगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोटिगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए जो कोटिगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका कैनकोना तालुका, ये आपका जो साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पाया जाता है गोवा में, ठीक है। ये 1968 में इसे बनाया गया था और ये जो सेंचुरी है ये अपने डेंस फॉरेस्ट और लंबे लंबे पेड़ यानी घना जंगल, टॉल ट्रीज, ठीक है, इसमें से कुछ की ऊंचाई तो आपका 30 मीटर के आसपास है, उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेनली आपके डेसिडियस यानी पतझड़ी वन है
और कुछ यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एनिमल्स में अगर हम लोग देखें तो एनिमल्स यहाँ पे आपके जो फौना है, यानी कि आपका जो एनिमल स्पेसीज है उसमें आपके फ्लाइंग स्क्वेरल, स्लेंडर ऑयरस, इंडियन पेंगोलिन, माउस डियर, फोर हॉर्न एंटीलॉप, मालाबार पिट वाइपर, हम्प नोजबीट वाइपर, वाइट ब्लाइट वुड पीकर, मालाबार, ये सब आपके यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है आपका बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका नॉर्थ ईस्ट गोवा में है, पोंडा तालुका में। ये टोटल आपका एरिया कवर करता है 8 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका एक कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब प्रकार के अलग अलग प्रकार के यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके सांबर डियर, इंडियन बाइसन, मालाबार जायंट स्क्वायरर, इंडियन पी फॉयल और बहुत सारे स्नैक्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका एंट्रेंस का पिक्चर है, ठीक है। जो आपका बोंडला वाइल्ड लाइफ ये है प्रोवाइड्स, इसमें आपके लेपर्ड्स हैं, ठीक है। वी हैव बीन इंजर्ड इन ह्यूमन लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एज द डांसिंग बियर्स, कोबराज, ये सब यहाँ पे मतलब पाए जाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ के एनिमल्स हैं। आपके एनिमल्स यहाँ पे जो हैं इनको एक लिस्ट में बताया गया है, इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन से हैं, बस इतना जान लीजिए कि इंडियन बोर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं आपके, इंडियन कोबरा है, इसमें बंगाल टाइगर है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी बंगाल टाइगर है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके सलीम अली थे ये आपके एक तरह से कह सकते हैं कि बर्ड साइंटिस्ट थे या बर्ड के मतलब संरक्षण के लिए, चिड़ियों के पक्षियों के लिए जाने जाते थे। ये आपके बहुत ही फेमस थे सलीम अली। तो जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है ये आपका एक तरह से जो कह सकते हैं कि मैनग्रोव जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, मैनग्रोव, वहाँ पे ये है। देखिए मैनग्रोव जो मोस्टली जो फॉरेस्ट होते हैं ये आपके, इनकी जड़ें बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं, तो ये मेनली पानी के ऊपर ही, पानी मतलब जहाँ पे आपके कह सकते हैं कि पानी से भरा हुआ जो एरिया होता है वहाँ पे ये आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक बर्ड सेंचुरी है जो आपका मंडोवी रिवर है गोवा, उसी के पास में है, ठीक है। और ये आपका जो एक फेमस एमिनेंट इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे सलीम अली, ठीक है, पक्षियों के संरक्षण के लिए, पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा ये काम किए थे, उनके नाम पर है, ठीक है। ये आपका एंट्रेंस है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ये आपका आता है गोवा और नियरेस्ट सिटी आपका पणजी जो आपका गोवा का कैपिटल है, ठीक है। और ये मेनली बर्ड सेंचुरी है, तो यहाँ पे बहुत प्रकार के जो आपके बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लोरा और फौना की बात करें तो देखिए यहाँ पे बहुत प्रकार के सेवरल स्पेसीज बर्ड यहाँ पे पाई जाती हैं। कॉमन स्पेसीज यहाँ पे है आपका स्ट्रेटेड हेरॉन, वेस्टर्न रीफ हेरॉन, ये सभी स्पेशल आपके पाए जाते हैं। लिटिल बिटन, ब्लैक बिटन, रेड नॉट, जैक स्पाइंस, ये सब आपके पक्षियाँ हैं, ठीक है।